ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 85वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय, ठीक कर लेना, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 10वां अधिकरण आज प्रारंभ होगा। पीछे जो हमने देखा था जिसमें इन्होंने मंत्र ब्राह्मण आदि की बात कही थी, उहु आदि की बात कही थी, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अर्थ संग्रहे वर्णित अपौरुषेयं वाक्यं वेदः स च पंचविध विधि नामधेय मंत्र निषेध अर्थवाद। अत्रापि वर्णितो अस्ति मंत्र इति तस्य एक भाग वेदस्य एक भाग विषये चर्चा भवति वा संपूर्णस्य वेद भागस्य चतुर्णाम संहितानाम इति प्रश्न। देखिए, अर्थ, इनका प्रश्न ये है कि अर्थ संग्रह में अपौरुषेय वचन को वेद कहा गया। वो जो वेद कहते हैं उसमें मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों को ले लेते हैं, दोनों को ग्रहण करके वेद संज्ञा देते हैं ये। अब जब उसके 5 भेद किए गए, विधि, अर्थवाद आदि, निषेध, मंत्र, यहां जो मंत्र शब्द आया है ये एक अलग अर्थ में आया है। इस मंत्र का मतलब वो नहीं है कि जो अपौरुषेय वचन है वो वेद है और वेद के 2 भाग हैं, एक मंत्र और दूसरा ब्राह्मण। तो वहां जो मंत्र है वही यहां पर 5 भेद में मंत्र है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें यह समझना पड़ता कि इन 5 में से एक तो मंत्र हो गया और बाकी के जो 4 हैं वो ब्राह्मण में आएंगे। लेकिन जो वेद हैं यानी मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, उनमें ये 5 चीजें हो सकती हैं। ये 5 चीजें, 5 प्रकार, इन दोनों में मिलाकर के यहां या वहां कौन कम या अधिक कितने हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये वहां मिलते हैं। उसको इन्होंने मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग के ये 5 भेद किए गए। इसलिए जो 5 भेदों में मंत्र शब्द आया है उससे पूरा संहिता भाग, मंत्र भाग लिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। और पृष्ठ संख्या 7,400 407 जी। तृतीय पंक्ति भाष्ये हाँ। किम यद्वद ब्राह्मणे भाव शब्द विधायकः तद्वद मंत्रे अपि हाँ। उत मंत्रे अभिधायक इति। अत्र सिद्धान्तिना उच्यते कि भाव शब्दः विधायकः भवन्ति। तो केवल शब्दस्य उपरि चर्चा भवति वा संपूर्णानां वाक्यानाम् उपरि चर्चा भवति? यहां तो मुख्य रूप से तो शब्द पे चर्चा है, ठीक है, क्योंकि क्रियापद ही मुख्य होते हैं और बाकी शब्द तो उससे जुड़ जाते हैं, कारक जो होते हैं वो तो उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, केवल अकेला क्रिया शब्द तो रहता नहीं है, दूसरी भी चीजें आती हैं। लेकिन यहां तो भाव शब्द ही, जो इन्होंने यजते और ददाती ये जो 2 प्रयोग किए हैं मुख्य रूप से, कि जैसे ये यहां पर विधायक हैं, ऐसे ये वेद में भी जो भाव शब्द, सभी भाव शब्द ले लिए इन्होंने, वो भी विधायक होते हैं या अभिधायक होते हैं। भाव शब्देन संपूर्ण वाक्यस्य विधायकत्वं सिद्ध्यति अथवा केवल भाव शब्दस्य? भाव शब्द का सिद्ध होता है, लेकिन उससे पूरे वाक्य का भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वाक्य में जब भाव शब्द यानी क्रियावाची शब्द यदि विधि कर रहा है तो बाकी के शब्द तो उसका क्रिया के सहायक ही होते हैं, वो सब कारक होते हैं, क्रिया की निवृत्ति में सहायक होते हैं। तो जब क्रिया को ही हम विधि में ले रहे हैं तो बाकी सारे के सारे तो क्रिया को के अनुरूप ही विधि को करने वाले होंगे। उस दृष्टि से पूरा वाक्य भी विधि वाक्य कहा जाएगा।
यद्यपि ये चर्चा भाव शब्द को लेकर के की गई है, पर वाक्य पे भी घटाना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, वो वाक्य पे भी होगी ही। वाक्य को विधि वाक्य ही मानना पड़ेगा। विधि मतलब नई और कुछ करने के लिए कहना कि ऐसा करो, उस अर्थ में विधि है, नई चीज नहीं। नई चीज को भी विधि कहते हैं और पुरानी चीज को, ज्ञात चीज को, कथन को अनुवाद कहते हैं, वो एक अलग अर्थ विधि है, उसको नहीं लेना यहां पर। और कोई? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 415 ये विवरण दे रखा है यहाँ पर। हाँ। उसमें इन्होंने कहा कि जो मंत्र भाग और जो ये ब्राह्मण भाग है इसकी वेद संज्ञा है। तो यहाँ पर जो आमनाय लिखा है तो इसको भी वेद और ब्राह्मण संज्ञा मान सकते हैं आमनाय को? ऐसा ही मानते हैं। नीचे इन्होंने लिखा ही है इसमें, जो आमनाय शब्द गहरे अक्षरों में लिखा है ना, आमनाय संज्ञा का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा परंतु सूत्रकार जैमिनी ने अपने ग्रंथ में मंत्र और ब्राह्मण की वेद संज्ञा के स्थान पर आमनाय संज्ञा का प्रयोग किया है। एक तो होता है वेद का साक्षात प्रयोग किया गया हो, और वेद के दो भाग के भी, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। तो सूत्रकार ने वेद शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये युधिष्ठिर जी ये कहना चाहते हैं। उन्होंने आमनाय शब्द का प्रयोग किया है, और आमनाय में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों आते हैं। इससे ये कुछ संकेत देना चाहते हैं कि वेद संज्ञा केवल मंत्र भाग की है, ब्राह्मण भाग की नहीं है, ऐसा जैमिनी मानते हैं। बाद के टीकाकार भले ही वेद संज्ञा मंत्र और ब्राह्मण की दे रहे हो, लेकिन सूत्रकार तो आमनाय संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, वेद संज्ञा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये बताया। परंतु वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम नित्य प्रति पाठ करते हैं जिनका, अब आमनाय ग्रंथों का, तो वेद और ब्राह्मण से अलग जो हमारे ग्रंथ हैं उनका भी हम पाठ करते हैं, उनको भी आमनाय बोलेंगे क्या? हम जो प्रतिदिन पाठ करते हैं जी, उसको आमनाय कहते हैं जी। तो उसमें वेद का और ब्राह्मण वचनों का भी पाठ करते हैं, तो क्या प्रश्न बना इसमें फिर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण ग्रंथों को और वेद को छोड़ के, जैसे हम अष्टाध्यायी है इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं, या और धातु पाठ है उसका पाठ करते हैं, क्या वो भी आमनाय कहलाएंगे? देखो, आमनाय संज्ञा फिर एक सामान्य संज्ञा के रूप में अगर ली जा रही है कि जिसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं, विशेष ग्रंथ जो होते हैं उसको आप आमनाय शब्द से ले रहे हो तब तो ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से अष्टाध्यायी आदि उसके मुख्य ग्रंथ हो गए, उसको आप आमनाय कहो। लेकिन यहां जैमिनी जी आमनाय का मतलब मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों, ये इतना ले रहे हैं, ऐसा बताया इन्होंने। और ग्रंथ फिर नहीं आएंगे, लेकिन आमनाय को शब्द प्रमाण की दृष्टि से भी प्रस्तुत किया जाता है। आमनाय शब्द का प्रयोग जो भी शब्द प्रमाण है, अब उसमें योग दर्शन भी आ गया, जो भी मान्य ग्रंथ हैं, उपनिषद आ गए, वो सब आ गए। उसमें व्याकरण भी प्रामाणिक ग्रंथ होने से व्याकरण भी आ गया, अष्टाध्यायी व्याकरण आ गया, वो भी आमनाय कहला सकते हैं शब्द प्रमाण होने से। क्योंकि जब शब्द की चर्चा चलेगी तो पाणिनि के सूत्रों का प्रमाण के रूप में प्रस्तुतिकरण होगा, उसको प्रमाण दिया जाएगा, ऐसे। आचार्यवर्य, प्रश्न, ब्राह्मण केवल यागस्य विधायका भवन्ति अथवा सर्वेषां वर्णाश्रम धर्माणां विधायका भवन्ति? यहां तो मुख्य कर्मकांड का है, पर हाँ दूसरी चीजें भी वहां पर आ जाती हैं साथ ही साथ में, लेकिन मुख्य रूप से तो पुनः अन्येषां कर्मणां विधायका तो वेदा भवितुमर्हन्ति वा न? ठीक है, विधायक का मतलब नई बात कहने के अर्थ में कह सकते हैं, तो ठीक है, विधायक हो सकते हैं वेद। यथा यागस्य विधानं ब्राह्मणे ग्रंथे दीयते तथैव अन्य धर्माचरणानां। देखो, इन्होंने एक हेतु दिया था यहां पर कि क्यों मंत्र को विधायक नहीं कह सकते, ब्राह्मण को ही क्यों विधायक कैसे कहते हैं, मंत्र को विधायक क्यों नहीं कहते? तो उनमें एक हेतु दिया था क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में विधान हो चुका है उसका, दोबारा विधान होता नहीं है, तो इसलिए वो केवल स्मारक होते हैं। तो यदि किसी चीज में ब्राह्मण ग्रंथों में दोनों वाक्य उपलब्ध हो रहे हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों, और ब्राह्मण से विधि हमारे को पता लग रही है कि तो विधि की ही जा रही है, तो ऐसे में मंत्र में जो कुछ आ रहा है उसको विधायक नहीं माना है इन्होंने।
वहां उस प्रसंग में, ठीक है। और जिसका ब्राह्मण ग्रंथ विधान नहीं कर रहा है और वेद में कोई ऐसा वचन आ रहा है तो उसको विधि मानी जा सकती है। वहां तो केवल वेद मंत्र ही है, अब ब्राह्मण का वचन तो है नहीं। ये प्रसंग कहां का है? जहां ब्राह्मण वचन भी हो और मंत्र भाग भी हो, तब क्या किया जाता है वो इन्होंने बताया है। जब ब्राह्मण वचन है ही नहीं, केवल मंत्र ही है, तो उससे विधि ली जाएगी, की जा सकती है। हाँ। ब्राह्मण ग्रंथानाम अपौरुषेयत्वम कथम स्वीक्रियते? ये एक अलग विषय है, ये लोग ऐसा मानते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो पौरुषेय ही हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के जो वचन है, जो ब्राह्मण भाग है वो पौरुषेय है, और उसमें जो मंत्र भाग है वो अपौरुषेय है। ये गौण संज्ञा है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि मूल वेद के अनुसार कुछ लिखा गया है, मंत्रों को आधारित करके कुछ लिखा गया है, तो वो वही है। भले ही पुरुष के द्वारा लिखा गया है, मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, लेकिन है वो परमात्मा की तरफ से आया हुआ ही, मंत्र के अनुसार ही। इसलिए मंत्र अपौरुषेय है, तो उसमें जो बात कही गई है, सिद्धांत कहा गया, वो भी अपौरुषेय होगा। इस रूप में ये तात्पर्य लेते हो। रचना जो है वाक्यों की वो तो पौरुषेय है, लेकिन उसमें जो बात कही गई है वो वेदानुसार होने से अपौरुषेय है, ये कहा जा सकता है। जैसे कि हम कहें कि वेद के किसी उपदेश को हम अपने वचन से बोल रहे हैं, वेद का मंत्र नहीं बोल रहे, लेकिन वेद के मंत्र की बात हम मुख से बोल रहे हैं। हम कहें कि ये बात अपौरुषेय है, ये जो हम आपको बात बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये अपौरुषेय है। अब इस वक्ता का तात्पर्य क्या लिया जाएगा? बोल तो रहा है वो, खुद के ही उसकी वाक्य रचना है, लेकिन जो उसमें तात्पर्य कहा जा रहा है, संदेश है, उपदेश है, जो बोध आ रहा है, वो अपौरुष है, वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, वही कहा जा रहा है। इस अर्थ में कोई लेना चाहे तो उसको वो अपौरुषेय भी कह सकता है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये नित्य बात है, अटल सत्य है, ये हमेशा रहता है, नित्य है, उत्पन्न नहीं हुआ है, शाश्वत नियम है ये, वो कहे जा रहे हैं। लेकिन कहने वाला तो कह रहा है, उस दृष्टि से वाक्यों को देखेंगे तो अनित्य है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो नित्य है। मीमांसा कही एवं मन्यन्ते व अपौरुषेयम एवं मन्यन्ते, इस तरह के तो संकेत आती हैं। ये बोल ही रहे हैं ना अपौरुषेय, तो भाष्यकार शबर मुनि की बात को लेकर के, और इस तरह के संकेत तो हैं ही ये, इसलिए युधिष्ठिर जी बार बार स्पष्टीकरण करते हैं उसमें। मीमांसा परंपरा में ऐसा माना जाता है, इसको अपौरुषेय मानते हैं। आजकल जो प्रचलित है उसके अंदर, आजकल भी और ये भी पीछे से, मतलब जो उपलब्ध है उसमें इस तरह का संकेत है। मंत्राणाम अनुवादनम केवल अपूर्वार्थम, केवल अपूर्वार्थ नहीं, अपूर्व के लिए भी उसको मानते हैं, उससे उसकी शोभा मानते हैं, क्रिया का स्मारक मानते हैं, उसको देवता का स्मारक मानते हैं। तत्व ब्राह्मण वचने अपनी भवितुमर्हति, हो सकता है लेकिन नहीं है, लेकिन उससे उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है कि मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है, मंत्र पूर्वक किया जा रहा है, तो उस कर्म का वैशिष्ट्य उसमें आता है। और ये अर्थवाद भी जोड़ते हैं, और इससे भाग्य बनना, अपूर्व बनना भी स्वीकार करते हैं लोग। कहीं कहीं वो आएगी बात बीच बीच में कि उसको अपूर्व की दृष्टि से भी लेते हैं, क्योंकि जब ये हेतु आ जाएंगे कि ये तो बिना मंत्रों के भी किया जा सकता था, या तो हम दूसरे ढंग से भी रख सकते थे, तो इसी से क्यों कर रहे हैं, उसको फिर वो अपूर्व पे जाकर के ही उत्तर दे पाते हैं। नहीं तो दृष्टि प्रयोजन तो कुछ दिखाई नहीं देता है, इसी से क्यों, दूसरी तरह से क्यों नहीं कर सकते। तो दृष्टि प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट प्रयोजन आएगा, अदृष्ट प्रयोजन आएगा तो अपूर्व ही जाएगा। तो अपूर्व को तो बहुत ज्यादा डालते हैं, बहुत जगह डालते हैं, अति भी करते हैं, जैसा कि युधिष्ठिर जी ने पहले भी लिखा, हमने देखा। ये बात बार बार आती रहेगी। ठीक है, तो आगे बोलिए। पृष्ठ संख्या 418 18 जी, सूत्र संख्या 34, इसके भाष्य में नीचे से दूसरी लाइन से जी, प्रयोजनम मंत्रे भ्रष्टि जग प्रायश्चितम आमंत्रेषु तत्न। यहाँ पर प्रायश्चित का अर्थ क्या है? गलती हमने कोई की और उस गलती के करने पर जो हम दंड लेते हैं,
अगर ये त्रुटि हुई है तो आपको ये करना है, इसे प्रायश्चित कहते हैं, ताकि वो आगे त्रुटि ना हो। हमने मंत्र को गलत बोल दिया, हमने जप किया, फिर हमने उपवास किया, हमने कोई कर्म कांड किया, हमने कोई दान दिया, ये सब जो करना होता है वो प्रायश्चित कहलाता है। इस तरह का जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो ठीक, तो उस त्रुटि को का प्रायश्चित करना ही होता है, ये विधान है। और बाकी जो है मंत्र से भिन्न है, वहां त्रुटि होगी तो प्रायश्चित का विधान नहीं है। कोई करना चाहे तो कर लेना, चाहे तो ना करे, लेकिन मंत्र के विषय में अगर त्रुटि होती है तो प्रायश्चित करना है उसको, ये तात्पर्य है उसका। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 418, अधिकरण संख्या 10। तो मंत्र के संदर्भ में पीछे 3 शब्द आए थे, ऋक, यजु और साम। अब उनके विवरण यहां पर दे रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं। तो अधिकरण है ऋग लक्षणाधिकरणम। ऋक इस लक्षण को बताने वाला अधिकरण है। ऋक कहते किसको है? अब देखिए यहां पर 3 ही शब्द आते हैं, ऋग, यजु और साम, और ये मंत्र भाग इन 3 में बटा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वेद 3 है, ऋग, यजु और साम। तो वैसे हम 4 मानते हैं, तो जहां ये 3 आते हैं तो कहते हैं भी पहले वेद 3 ही थे और बाद में 4 बनाए इन्होंने। अन्य जगह से लेके या अथर्ववेद चौथा बचा, तो ऋग, यजु, साम 3 तो मिलते ही हैं, और चौथा अथर्व बचा, वो बाद में बनाया या इन मंत्रों से लेकर के बनाया, इत्यादि बातें बहुत चलती है। और इसके आधार पर कहते हैं वेद 3 है या 4 है। तो उसका समाधान यहां पर प्राप्त होता है हमें कि जो 3 कहे गए हैं वो विशेष लक्षणों के आधार पर मंत्रों की संज्ञाएं हैं। वो मंत्र किस ग्रंथ में है ये एक अलग विषय है। यजुर्वेद को, जिस ग्रंथ को हम यजुर्वेद कहते हैं, उसमें ऋक भी हो सकते हैं, ऋक मंत्र भी हो सकते हैं, उसमें यजु भी हो सकते हैं। एक होता है ग्रंथ के आधार पर संज्ञा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3। यहां जो ऋग, यजु, साम जब 3 वेद के भाग कहे जाते हैं वो ग्रंथों के आधार पर नहीं कहे जाते। ग्रंथों के आधार पर तो 4 ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 3 शब्द कहे जाते हैं वो इन 4 ग्रंथों के जितने भी मंत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। 4 वेदों के, 4 पुस्तक ग्रंथों के समस्त मंत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये इस दृष्टि से भेद है। इससे वेद 3 नहीं हो गए। वेद के मंत्रों के 3 प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, वो यहां पर कहा गया। तो अब ऋक का लक्षण बताया जा रहा है। ये ऋक का लक्षण ऋग्वेद का लक्षण नहीं है। हाँ, ऋग्वेद के मंत्रों में ये घटता है, लेकिन अन्य वेदों में भी घट सकता है। ये केवल ऋग्वेद का लक्षण नहीं है। ऋक का मतलब ऋग्वेद नहीं है। हम ऋग्वेद को ऋक संक्षेप में लिख देते हैं, लेकिन यह ऋक का मतलब ऋक मंत्र है, ऋग्वेद नहीं है। तो ऋचः इति अस्ति वेदे, वेद के विषय में ऋचः ये शब्द प्रयोग किया जाता है। वेद में है मतलब तो ये जो वचन दिया है इन्होंने, इसको वेद मान करके बोल रहे हैं। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का है। ये वैसे वेद जो 4 वेद हैं उनमें नहीं है। तो अहे बुद्धि है मंत्रम में गोपाय यम ऋषय स्त्रयी विधा विदुहु ऋचो यजुंशी सामानी इति। पहले भी आया ये वचन कि वो उसको अग्नि को, बुद्धि को कह रहे हैं, आवसत्य संजक अग्नि को इसमें मान करके चल रहे हैं कि मेरे मंत्र की रक्षा कर। जिसको ऋषि लोग, जो तीनों को जानने वाले जो ऋषि लोग थे, वो जिसको जानते थे उसकी, और वो 3 कौन है? तो ऋचो यजुंशी सामानी इति। ऋचः, यजुंशी, सामानी, ये तीनों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये मंत्रों के वाचक हैं। एक एक ग्रंथ को अगर लेते तब तो फिर यहां एक वचन आता। यहां ऋचः, यजुंशी, सामानी, यानी ऋचाएं बहुत हैं, साम बहुत हैं, और यजुष भी बहुत हैं। ये उन खंडों को, मंत्रों को गृहीत किया गया है। तो कथम लक्षणी का ऋचः, ऋचा किस लक्षण वाली होती है? तो सिद्धांति का ही सीधा सूत्र है 35वां, तेषाम ऋक यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था। तेषाम, उनमें, अवधारण में है, उनमें, उन मंत्रों में, जितने भी हैं उनमें ऋक। ऋक क्या है? जहां पर, यत्र मतलब जिस मंत्र में अर्थ के वशीभूत होते हुए पाद की व्यवस्था है।
एक मंत्र में टुकड़ों की दृष्टि से वहां पाद की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद है, अब उसमें 24 अक्षर माने जाते हैं। अब उसमें एक एक में 8-8 की व्यवस्था है, एक एक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, स्वर अच कहेंगे, 8-8 होते हैं, ऐसे करके 24 संख्या हो गई। अब इसमें एक मंत्र में 3 पाद कहते हैं, 3 चरण कह सकते हैं उसको। किसी में 4 भी होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, और वो छोटे बड़े होते हैं। तो ये पाद की व्यवस्था एक तो होती है छंदों के अनुसार, छंदों के अनुसार होती है। यहां छंद नहीं लिखा है इन्होंने, यहां पर लिखा है अर्थ के वशीभूत होकर के जहां पाद व्यवस्था होती है उसको ऋक कहते हैं। अब ये विचारणीय बिंदु है कि यहां अर्थवशेन शब्द का तात्पर्य क्या है। भाष्यकार भी इसकी विवेचना करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। युधिष्ठिर जी ने भी इस पर काफी लिखा है, विचारणीय बात है। अर्थ होता है वाक्य का। हम कह रहे हैं कि अर्थ के वशीभूत होके पाद व्यवस्था है, तो वहां पर वाक्य में वहां पर जो पाद है उसका कोई अर्थ आना चाहिए, इस दृष्टि से कथन किया गया। इसको दूसरे ढंग से यह कह सकते हैं कि पाद व्यवस्था तो होनी चाहिए, उनको ऋक मंत्र कहते हैं, लेकिन वो पाद व्यवस्था अर्थवत्वे सती, अर्थवान होते हुए पाद व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसके लिए युधिष्ठिर जी ने जो एक अच्छा समाधान लिखा है, विवेचना आगे लिखी है उस सब में, उन्होंने कहा कि छंदों में जो एक सामान्य नियम बनाया गया, मान लीजिए गायत्री में 8-8 के 3 हैं, लेकिन उसमें भेद भी दिखता है कि पहले चरण में 8 से कम और अधिक भी हो जाते हैं, दूसरे चरण में भी कम अधिक हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 24 हो जाते हैं। और 24 में भी फिर कम अधिक होते हैं, 23 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। एक एक तो है ही, और भी ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं। कुल में भी परिवर्तन हो सकता है, तो भी वो गायत्री छंद में आएगा। और एक एक पाद में कितने कितने होने चाहिए, तो 8-8-8, या चौथा हो तो फिर 8, या कहीं 12-12 का होता है। ये अलग अलग जो पाद की व्यवस्था है, एक जो सामान्य नियम है उसके अपवाद बहुत दिए हुए हैं शास्त्रों के अंदर। कहीं 7 हो जाता है, कहीं 8 हो जाता है, कहीं 9 हो जाता है, कहीं 10 भी हो जाता है। तो जब हम उसको देखते हैं छंदानुसार कि ये जब 8-8 के 3 कह रखे हैं, तो फिर ये 7 और 9 क्यों कर देते हैं, ये 6 या 10 क्यों कर देते हैं, या 5 क्यों कर देते हैं किसी एक में। तो उसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि ये अर्थ के वशीभूत होकर के ही किया जाता है। वैसे मान लो 24 अक्षर हैं, तो जहां 8 पूरे हुए वहीं पर कह देते कि एक पाद पूरा हो गया। उसको उन्होंने 8 से बढ़ा करके 10 करने की क्या आवश्यकता थी। 8 को कह सकते थे ना, 8 संख्या तो आ ही रही है वहां पर, और अगले को फिर 5 करने की क्या जरूरत थी, 4-6 करने की क्या आवश्यकता थी। उतना ही कर देते जितना है। पर फिर भी ये जो अंतर किया जाता है उसका कारण इनके अर्थ की ही है, क्योंकि पाद व्यवस्था करनी है, और पाद व्यवस्था में अक्षरों को गिनते हुए भी की जाती है और साथ में अर्थ के अनुसार भी किया जाएगा। यदि जितने 8-8 की व्यवस्था में अर्थ नहीं बन रहा है, तो वहां पर उसको कम या अधिक किया जाता है। तो इस दृष्टि से यहां पर देखेंगे तो तेषाम ऋक यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था। इससे एक तात्पर्य, एक छोटा तात्पर्य तो यह आएगा कि जब हम पाद की व्यवस्था करते हैं तो कभी भी किसी पद के बीच में से तोड़ करके पाद की व्यवस्था नहीं की जा सकती। जैसे पद होते हैं, चाहे सुबंत हो चाहे तिगंत हो, उसको बीच में तोड़ करके कभी भी पाद की व्यवस्था नहीं बनेगी। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो अर्थ के वशीभूत वो पाद व्यवस्था नहीं हुई, मात्र अक्षर के वशीभूत होकर के हुई, अक्षर वशेन हुई है। वो अक्षर भी गिनने हैं लेकिन अर्थ को भी साथ में रखना है। अगर हमने अंतिम पद को तोड़ दिया, 8 अक्षर पूरे हो रहे हैं, बोले यहां एक पाद पूरा हो गया, वो अक्षर, वो पद टूट गया है, सुबंत हो चाहे तिगंत हो, अनर्थक हो गया ना। ये इधर टूट गया, वो उधर जाएगा, अर्थ नहीं बना उतने का। तो पद के बीच में तो कभी भी नहीं पाद व्यवस्था होगी, पद पूरा ही करना पड़ेगा हमारे को। दूसरी दृष्टि यहां इन्होंने दी है युधिष्ठिर जी ने,
और भाष्यकार के भी संकेत से लग रहा है कि उसमें क्रियापद आ जाना चाहिए, क्रियापद आ जाना चाहिए, क्योंकि बिना क्रियापद के आए वो पाद पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा मान करके इन्होंने समझा है। अगर क्रियापद नहीं आया है तो वो पाद पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, अभी भी साकांक्ष बना हुआ है। तो देखिए भाष्य अब, यत्र पाद कृता व्यवस्था स मंत्र रिंग नामा, वो मंत्र रिंग नाम वाला है। अभी वह मंत्र कहा गया है, वह वेद नहीं, वो ग्रंथ नहीं, वह मंत्र। जितने भी चारों वेदों में मंत्र हैं उनमें से स मंत्र रिंग नामा, जहां पर पाद के कारण से व्यवस्था है, पादकृता व्यवस्था। अब ये पादकृता व्यवस्था तो इन्होंने लिखा है, लेकिन अर्थवशेन नहीं लिखा है यहां पर इन्होंने भाष्य में। इस पंक्ति में अर्थवशेन नहीं लिखा है, बस पादकृता व्यवस्था लिखा है। और अंत में भी ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या में अर्थवशेन को खंडित से ऐसा किया गया है, कुछ समर्थन भी किया गया लेकिन खंडित भी किया गया। उदाहरण दिया यथा अग्निमीड़े, मंत्र से आप परिचित हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पहला ही मंत्र है, यानी ऋग्वेद का पहला मंत्र है ये, और ये गायत्री छंद में है, और इसमें 24 अक्षर हैं। अब इसमें 24 अक्षर में 8-8 के 3 हैं। अग्निमीड़े पुरोहितम, यहां तक 8 है। यज्ञ से देव मृत्युजम, ये भी 8 है। होतारम रत्न धातमम, ये भी 8 है। तो यहां पाद व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये पाद व्यवस्था अर्थवशात है, ये देखने की बात है। पाद व्यवस्था तो है, छंदानुसार अक्षर वशेन व्यवस्था तो है ही, लेकिन क्या ये अर्थवशात भी है? तो अग्निमीड़े पुरोहितम, पुरोहित अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। ईड़े ये क्रियापद यहां पर आ चुका है पहले पाद में, और ये वाक्य अपने आप में पूरा है। अग्निमीड़े पुरोहितम अर्थवशात पाद व्यवस्था, अर्थ भी पूरा हो रहा है और पाद व्यवस्था भी हो गई है। 8 अक्षर पूरे हो गए, ये एक पाद हो गया। होतारम रत्न धातमम, इसमें ईड़े आगे चला जाएगा, यद्यपि ये संख्या 8 हो जाएगी होतारम रत्न धातमम, लेकिन क्रिया वहां पर फिर चली जाएगी। यहां भी एक अर्थ पूरा हो रहा है। यज्ञ से देव मृत्युजम, अगला है यज्ञ से देव मृत्युजम, वहां भी ईड़े आ जाएगा, और होतारम रत्न धातमम, इसमें भी ईड़े आ जाएगा। अब इसको हम पूरे को भी एक वाक्य बना सकते हैं, ईड़े एक क्रिया है और बाकी सारे के सारे अग्नि के विशेषण मानते हुए और पूरी वाक्य रचना है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वाक्य बनेगा। लेकिन हम अभी पाद के कारण से भी वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं अर्थ को। एक एक पाद के एक एक चरण की भी अपनी अर्थ की व्यवस्था है, उस दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं तो पूरे मंत्र का तो एक अर्थ है ही वहां पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ऋक और यजु में भेद करना होगा, वहां तो अर्थवशात पाद व्यवस्था नहीं है, यहां अर्थवशात पाद व्यवस्था है। तो यहां पर पाद में भी अर्थ को देखना होगा, एक एक के अंदर। तीनों का एक होते हुए भी एक एक पाद में भी अलग अलग अर्थ व्यवस्था हमें देखनी होगी टुकड़े के रूप में। तो अग्निमीड़े इति एवं जातीय केशु मंत्रेशु अभियुक्ता उपदिशंति, इस प्रकार के जो मंत्र हैं उसमें अभियुक्त लोग, इस विषय के जानकार लोग क्या बोलते हैं? ऋचो अधिमहे। मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं ऋचो अधिमहे, हम ऋचा को पढ़ रहे हैं, ऋचाओं को पढ़ रहे हैं। ऋचो अध्यापया में, हम ऋचाओं को पढ़ा रहे हैं। ऋचो वर्तन्ते, ऋचाएं हैं, विद्यमान हैं। अर्थात इस तरह के मंत्रों में अभियुक्त लोग ऋचा शब्द का, ऋक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये ऋक कहलाती है। आगे, यदि अर्थवशेन इत्युच्यते, अगर यहां पर अर्थवशेन ये भी कहा जाता है, जो कि सूत्र में कहा गया है अर्थवशेन पाद व्यवस्था, बोले अगर यहां अर्थवशेन कहा जाए तो यत्र वृत्तवशेन तत्र न प्राप्नोति, जहां पर वृत्र के कारण से, अक्षरों के कारण से, छंद के कारण से पाद व्यवस्था है, तो उसको फिर ऋक नहीं कह सकते। वृत्त का मतलब छंद के अनुसार, जहां वृत्त के अनुसार, छंद के अनुसार पाद व्यवस्था है, तो उसको हम ऋक नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर अर्थवशेन पाद व्यवस्था नहीं है। अर्थवशेन वहां पर नहीं मानी जाएगी।
उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया। तो यदि अर्थवशेन इत्युच्यते, ये जो सूत्र में कहा गया, तो दोष दिखा रहे हैं। यत्र वृत्त वशेन है, जहां वृत्त के कारण ही पाद की व्यवस्था है, तत्र न प्राप्त होती, यानी वहां ऋक संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया ऋग्वेद का ही दूसरा मंत्र, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो नूतन ऋता सदैवा एह बक्षति। ये भी गायत्री छंद है, 8-8 है इसके अंदर। तो 8 कहां पूरे हो गए? अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी, इनमें 8 अक्षर आ चुके हैं। अब वृत्त के वशीभूत होके पाद व्यवस्था में, तो यहां हम अल्प विराम ले लेते हैं, या तो इसको एक पाद मान लेते हैं छंद के अनुसार। अगर ऐसा है, लेकिन यह अर्थ के वशीभूत नहीं हुई है, क्योंकि इसमें क्रियापद नहीं आया। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी साकांक्ष वाक्य है, अभी क्रिया तो कुछ आई नहीं है। आगे ईड्य है, ईड्यो नूतन ही रोता, वो ईड्य जो शब्द है ये आगे चला गया, अगले पाद में चला गया, तो यहां तो अर्थव्यवस्था नहीं हो पाई, ऐसा इनका कहना है। इसलिए ये जो अर्थवशेन कथन किया गया ये ठीक नहीं है, ये तात्पर्य है भाष्यकार का। इसका खंडन युधिष्ठिर जी ने किया है। भाष्यकार शबर स्वामी ये देख रहे हैं कि यहां पर वृत्त के छंद के वशीभूत होके पाद व्यवस्था की गई है और मंत्र है ये, लेकिन इसको ऋक नहीं कह सकते, क्योंकि इस सूत्र में अर्थवशेन कहा, तो यहां अर्थवशेन तो है नहीं, अर्थ तो घट नहीं रहा है यहां पर। इसलिए सूत्र में अर्थवशेन नहीं होना चाहिए, केवल ये कहना चाहिए जहां पाद व्यवस्था है उसे ऋक कहेंगे। भाष्यकार का ये तात्पर्य जा रहा है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, ये उनकी अज्ञानता के कारण से उन्होंने ऐसा लिखा है। बोले क्रियापद को हम ले लेंगे आगे, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, यहां तक एक पाद होगा। वो कहे कि कैसे हो जाएगा, ये तो 8 से 2 ईड्य, 2 अक्षर और आपने जोड़ लिए, 8 की जगह 10 हो गया, तो ये तो फिर पाद व्यवस्था ठीक नहीं हुई। नहीं, इसी के कारण से तो अक्षरों की न्यूनाधिकता को स्वीकार किया गया। भाई पहले पाद में 8 नहीं 10 है, क्योंकि अर्थ को भी पूरा करना था वहां पर। अर्थ के वशीभूत होने से, अर्थ को ध्यान में रखते हुए जब पाद व्यवस्था की जाएगी तो उसमें ये न्यूनाधिकता होती है। न्यूनाधिकता का कारण ही ये अर्थवशात है। यदि अर्थवशात को आप हटा दो तो हर जगह आप 7-8 जो भी अक्षर आ रहे हैं उस जगह एक अल्प विराम लगा दिया करने के लिए, उसको पाद मान लिया। क्यों नहीं मानते पाद, उसको क्यों अधिक बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है? उसका कारण ये अर्थ ही है। इसलिए सूत्रकार ने जो अर्थवशेन पाद व्यवस्था कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। युधिष्ठिर जी ने इसका समर्थन किया है। तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इति, आगे अतो न अर्थवशेन इति वृत्तादि वश व्यावृत्यर्थम। अतो न, इसको जो भाष्यकार कहना चाह रहे हैं, ये न को तो सबसे अंत में लेकर के जाएंगे। अर्थवशेन इति, ये जो सूत्र में अर्थवशेन कहा गया है, ये इतना अंश वृत्ति आदि वश की व्यावृत्ति के लिए नहीं है, वृत्ति आदि की व्यावृत्ति के लिए नहीं है। यहां पर अर्थवशेन पढ़ना वृत्तवशेन जहां जहां पर पाद व्यवस्था है उन मंत्रों को हटाने के लिए नहीं है, उसकी व्यावृत्ति के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं। उससे वो हट नहीं जाते। तो भाष्यकार का ये कहना है कि जहां वृत्तवशेन भी पाद व्यवस्था है वो भी ऋक कहलाएगी, वो भी लेनी चाहिए। ये तो सिद्धांत भी मान रहा है, सूत्रकार भी मान रहा है। वृत्तवशेन के कहने से नहीं, सूत्र के अंदर अर्थवशेन के कहने से वृत्तवशात जहां पाद व्यवस्था है वो हट नहीं जाते हैं, वहां अक्षरों की संख्या आगे पीछे होगी, एक पाद की व्यवस्था भी होगी अर्थ के वशीभूत होकर के। किम तरही, तो अनुवाद एष प्रदर्शनार्थ। तो कह रहे हैं कि जब ये उसकी व्यावृत्ति के लिए नहीं है, वृत्तादि की व्यावृत्ति के लिए, तो पढ़ा क्यों है यहां पर? तो कह रहे हैं कि ये केवल प्रदर्शन के लिए अनुवाद है कि अर्थवशात भी पाद व्यवस्था होती है। पाद व्यवस्था अनेक प्रकार से होती है। वृत्तादि भी कह दिया उन्होंने, वृत्त और वृत्त के अलावा भी किसी कारण से होती हो, अर्थ के वशीभूत भी होती है। तो कई कारणों से पाद व्यवस्था होती है। उन अनेक कारणों में से एक कारण अर्थवशेन यहां पढ़ दिया है बस,
इससे अन्य कारणों का, पाद व्यवस्था के अन्य कारणों का निषेध नहीं किया जा रहा है। ये उपलक्षण के रूप में एक लिखा है, ऐसा भाष्यकार का मानना है। इसको यहां पर विधि नहीं कह रहे हैं, ये अनुवाद है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, अनुवाद है ऐसा प्रदर्शनार्थ, ये केवल अनुवाद है। किस किस प्रकार से पाद व्यवस्था होती है उनमें से एक को उठा करके पढ़ा है, ये केवल प्रदर्शन के लिए है, अनुवाद मात्र है। अगर इसको विधि मान लिया जाए तो ये कहना चाहते हैं कि इसका निषेध में तात्पर्य चला जाएगा और वृत्तादि के को मंत्र नहीं माना जाएगा, ये दोष आ जाएगा। अवश्यम चैतदेवम विज्ञेयम, ये अवश्य ही जानना चाहिए, ऐसा ही समझना चाहिए। क्यों? वृत्तादि निवृत्त्यर्थे सती वाक्यम भिद्येता। अगर वृत्त्यादि की निवृत्ति के लिए ये कहा जा रहा है तो यहां पर वाक्य में भेद आएगा, एक विधि हो जाएगी और एक निषेध भी हो जाएगा। ये पाद में भेद मान रहे हैं, वाक्य में भेद मान रहे हैं। हालांकि युधिष्ठिर जी ने इसका खंडन किया है कि इससे कोई वाक्य भेद नहीं होता, लेकिन भाष्यकार ने यहां पर वाक्य भेद दिखाया है। तस्मात, इस कारण से, यत्र पादकृता व्यवस्था सा रेकिति। अब देखिए यहां रिक का फिर क्या लक्षण बोल दिया, जब पादकृत व्यवस्था है उसे रिक कहते हैं। अर्थवशयन पाद व्यवस्था, उसको अर्थवशयन को फिर यहां पर छोड़ दिया है भाष्यकार ने। ऊपर पहली पंक्ति में भी छोड़ दिया, यत्र पादकृता व्यवस्था स मंत्र है ऋग्नामा, और अंत में भी तस्मात यत्र पादकृता व्यवस्था स रेकिति। लेकिन हमें इसका तात्पर्य क्या लेना है, अर्थवशयन जो सूत्रकार ने कहा है उसको लेना ही है, और उससे वृत्त खंडित नहीं होता है। अर्थ के अनुसार पाद व्यवस्था तो देखी जाएगी वहां पर, ठीक है। इसमें जो युधिष्ठिर जी ने विवरण किया है उसको आप देख लेना। इसमें वैसे तो मैंने बोल ही दिया है उन चीजों को, एक चीज और देखिए इसमें, ये कुतूहल वृत्तिकार ने एक अलग ढंग से संगति लगाने का प्रयास किया है यहां पर। अभी तक जो हम पाद व्यवस्था देख रहे थे, जो विचार रहे थे, वो क्या था, एक मंत्र में अलग अलग पादों की व्यवस्था कैसे होती है, कहां तक पाद माने, दूसरा पाद माने, तीसरा माने, एक मंत्र में पाद की व्यवस्था कैसे होती है, एक पाद कौन सा है, फिर दूसरा पाद कौन सा है, ये इतना हम देख रहे थे। इन्होंने कहा कि ऐसे ना देख करके यूं देखिए कि एक मंत्र में कभी एक पाद भी होता है, कभी दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं। एक मंत्र में कई पाद हो सकते हैं, एक और अनेक दोनों हो सकते हैं। तो मंत्र की पूर्ति कहां मानी जाए, कितने पादों का एक मंत्र हो, ये यहां पर कहा जा रहा है कि मंत्र में दो पाद होने चाहिए, तीन पाद का एक मंत्र है, चार पाद का एक मंत्र है। तो ये जब निर्णय करना हो तो वो अर्थ के वशीभूत होकर किया जाएगा। यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, पाद व्यवस्था मतलब पादानाम व्यवस्था। एक मंत्र में कितने पाद होने चाहिए, ये जब अर्थ के वशीभूत होकर किया जाता है तो उतने को हम ऋक कहते हैं। उदाहरण उन्होंने इन्हीं दो मंत्रों का दिया। अग्निमीळे पुरोहितम 8, यज्ञ से देव मृत्युजम 8, होतारम रत्न धातमम 8, और अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, ये भी 8। अब बीच में मंत्र के टुकड़े तो अभी हमारे को मिलते हैं कि पूर्ण विराम आ गया, अर्ध विराम आ गया, वो तो अलग करके लिखे हुए हैं। अगर इसको एक साथ लिख दें, जैसा कि उस शैली में लिखा भी जाता था, अवस्थादेय के सूत्रों को भी ऐसे ही लिखा जाता था पहले। अभी तो हम देखते हैं ये पहला सूत्र, दूसरा सूत्र अलग अलग लिखे हुए हैं। वहां पुराने ग्रंथों में लगातार लिखे जाते हैं वो। अब उसमें ये भेद करना कि सूत्र कहां समाप्त हो रहा है वो देखने की बात होती है। तो ऐसे ही ऋग्वेद के मंत्रों को आप यूं देखिए, एक साथ लिखते चले जा रहे हैं। अग्निमीळे पुरोहितम, यज्ञ से देव मृत्युजम, होतारम रत्न धातमम, अग्नि पूर्वे भी ऋषि विरीड्यो नूतन ही रोता सदैवा एह वक्षति, ये सारे आ गए। अब पाद तो हमने मान लिया भाई 6 है, लेकिन मंत्र कहां समाप्त हो रहा है ये कैसे पता लगेगा? यज्ञ से देव मृत्युजम और होतारम रत्न धातमम, होतारम रत्न धातमम पे मंत्र को हम पूरा करें 8-8 3 मिला करके, अथवा अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी, ये भी जो 8 जोड़ करके और 8-8 का
32 का मिलाकर के एक छंद बना करके हम बात करें, ये कैसे निर्णय होगा? तो बोले यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक, एक रिक कितनी है ये अर्थ के वशीभूत होकर के की जा रही है, और अर्थ पूरा यहां तक हो गया। होतारम रत्न धातवम, अब अग्नि पूर्वे भी ऋषि, एक नया अर्थ शुरू हो गया है। अब उस चरण को, उस पाद को यहां पहले वाले से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अर्थ की भिन्नता हो रही है। इसलिए इस पहले मंत्र में 3 ही पाद होंगे, यह निर्णय हो गया अर्थ के वशीभूत होकर के। उसमें 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। इन्होंने इस ढंग से व्याख्या की है। युधिष्ठिर जी ने भी इसी बात को लिखा है, देख लीजिए। ये भी एक इसकी व्याख्या का एक तरीका है। तो यत्र तेषाम ऋक, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, अर्थ के वशीभूत होकर पाद व्यवस्था है, वो ऋक है। ये मंत्र हमारे को यजुर्वेद में भी मिलेंगे। जैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृध कस्य सिद्धनम कुर्वन्य वे कर्माणी इत्यादि, ये बहुत सारे मंत्र हैं, ये ऋक मंत्र कहलाएंगे। यहां अर्थवशात पाद व्यवस्था है, भले ही ये यजुर्वेद में आए हैं। ऋक के बाद में अब साम की बात करते हैं। साम किसे कहते हैं? तो कहा अगला अधिकरण 11वां, पृष्ठ संख्या 422, साम लक्षणाधिकरण। साम का लक्षण बताया जा रहा है। तो गीतिषु सामाख्या, गीतियां हैं उनमें साम ये आख्या संज्ञा की जाती है। गीतिषु, गीति में, गायन में बहुवचन कहा गया। बहुत तरह के गायन होते हैं, सामगान बहुत तरह के होते हैं। तो गीति में साम संज्ञा की गई है। अब इसमें यह बात आ गई कि ये जो गान किया जाता है उसकी साम संज्ञा है, अथवा जिन मंत्रों पे साम गान किया जाता है उन मंत्रों की साम संज्ञा है। हम जो अभी बात चल रही थी हमारी मंत्रों की चल रही थी कि मंत्र के ऋक यजु साम, ये 3 नाम रखे गए मंत्रों के। लेकिन यहां क्या कहा? गीतिषु सामाख्या, गीति में, गान में साम की आख्या की जा रही है। तो भाष्यकार इसको खोलेंगे, यद्यपि गान का कहा जा रहा है, लेकिन यह गान जिन मंत्रों पे किया जाता है उन मंत्रों की साम संज्ञा होगी। वो जो मंत्र हैं वो गुणी है, और जो उस पर गान किया जा रहा है वो उसका गुण है। मंत्र को विशेष प्रकार से गाया जा रहा है तो गायन एक गुण हो गया ना। भाई किसी की कविता है, वाक्य है, उसको कोई इस धुन से गा रहा है, कोई इस धुन से गा रहा है, कोई दूसरे तरह से गा रहा है। ये जो भिन्न भिन्न स्वरों में गा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह से गाया जा रहा है, ये उन वाक्यों का गुण है, उसी पे आश्रित है, इसलिए उसको अलग अलग स्वरों से गाया जा रहा है। तो यहां इन्होंने गीति की साम आख्या कह दी गई है, लेकिन गीति जिन मंत्रों पर कही जाती है उसकी साम आख्या यहां पर कही जा रही है, स्वयं भी बताएंगे। वैसे देखिए, अथ सामना किम लक्षणम, साम का क्या लक्षण है? तो विशिष्टा काचित गीति साम इत्युच्यते। काचित गीति, कोई सी गीत जो कि विशिष्ट, हर कोई गीति साम नहीं कहलाती है, विशिष्ट गीति है उसको साम संज्ञा कही जाती है। प्रगीते ही मंत्र वाक्य साम शब्दम अभियुक्ता उपदिशंति। मंत्र वाक्य में के प्रगीत हो जाने पर, प्रगीते ही मंत्र वाक्य, मंत्र में जो वाक्य है उसको जब गाया जाता है, ऐसा होने पर उसमें साम शब्दों का अभियुक्त लोग प्रयोग करते हैं। अभियुक्त लोग, जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग उसको साम कहते हैं। किसको? मंत्र, प्रगीत के मंत्र में गा लेने पर उसको। तो सामानी अधिमहे, हम सामों को पढ़ रहे हैं। सामानी अध्यापयाम, साम को हम पढ़ा रहे हैं। सामानी वर्तन्ते, साम यहां पर विद्यमान है। अभियुक्तोपदेश न प्रमाणम, अभियुक्तों का, विशेषज्ञों का जो कथन है वो हमारे लिए प्रमाण है। ये अभियुक्तोपदेश पीछे से आप कई अधिकरणों में देख रहे हैं, उसी को प्रमाण मान करके चलें। अभियुक्त कहते हैं इसलिए ये है। उदाहरण, यथा अम्लम दधि मधुरो गुड़ इति, गुड़ इति के बाद पूर्ण विराम है, उसको अल्प विराम ले लीजिए। गीति विशिष्टे तावन मंत्रे गीति शब्द। दही कैसा है? अम्ल है, अम्लम दधि, खट्टा दही। मधुरो गुड़, गुड़ मीठा है। ये जब शब्द प्रयोग करते हैं तो इसमें देखिए, अम्ल तो गुण है और दधि गुणी है, मधुर ये गुण है और गुड़ गुणी है। लेकिन कभी हम गुड़ को मधुर भी कह देते हैं, भाई थोड़ा मधुर दीजिए, मधुरम, मीठा दीजिए।
गुड़ है, देख रहे हैं गुड़ है, ये नहीं कहते हैं गुड़ दीजिए, वो भी बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मधुर दीजिए, मीठा दीजिए। वो मीठे गुण से युक्त चीनी भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है, शहद भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है, उसमें कहते हैं मीठा दीजिए, मीठा लीजिए। तो यद्यपि तात्पर्य गुणी में ही होता है, लेकिन गुणवाची शब्द का प्रयोग हम करते हैं। गुणवाची शब्द को गुणी को कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही दही के लिए संदर्भ में भी कि खट्टा दीजिए, खटाई दीजिए। अब इसमें सब्जी वगैरह में कई बार खटाई डालते हैं ना, तो दही डाला, बोले खटाई डाल दी है। और डाला तो दही है, लेकिन बोल रहे खटाई डाल दी है। अब खटाई तो टमाटर की भी डाली जाती है, खटाई तो अमचूर की भी डाली जाती है, या और भी कुछ हो सकती है, कोकम वगैरह जो दक्षिण भारत में डाली जाती है खट्टी चीजें। तो दही डाला गया, लेकिन उसको कहते हैं खटाई डाल दी है, अर्थात गुण के कथन से गुणी का ग्रहण होता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहां पर गीति विशिष्टे तावन मंत्रे, गीति से युक्त जो मंत्र है उसमें गीति शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत्र में जो गीतिशु सामाख्या है, ये गीति शब्द किसके लिए है? वास्तव में मंत्र के लिए है, जो कि गीति विशिष्ट है। गीति गुण से विशिष्ट मंत्र में, मंत्र है गुणी, गीत है वहां पर गुण, तो गुण के आधार पर गुणी का कथन किया जा रहा है। तो यहां पर साम जो संज्ञा है वो मंत्र की ही है, लेकिन गान विशिष्ट जो है उसकी। आगे गीति संबंधान मंत्रे संप्रत्यय इति अवगंतव्यम, गीति के संबंध से, क्योंकि गायन वहां पर है, मंत्रे संप्रत्यय, मंत्र में वहां पर संप्रत्यय यानी बोध हो रहा है। गीति शब्द कहते हुए वहां पर मंत्र का ही ग्रहण होगा, साम शब्द को बोलते हुए मंत्र का ही ग्रहण होगा, यही बोध होता है। इति साम लक्षणाधिकरणम, साम का लक्षण ये कर दिया गया। इसमें साम कहां गाया जाता है, तो उसके लिए वचन आते हैं उपनिषद के अंदर भी हमने देखा था, ऋच्यध्युढ़म साम गीयते, ऋचा के ऊपर साम गायन किया जाता है। ऋचा या ऋक क्या होती है वो हम पीछे देख चुके हैं। यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक, उन ऋचाओं पर ही सामगान किया जाता है, यानी यजुष पर सामगान नहीं किया जाता है। तो एक दृष्टि से तो वो ऋक ही है, ऋचाएं ही हैं, लेकिन अब चूंकि उस पर गान किया जा रहा है, तो जिन ऋचाओं पर गान किया जाता है उन ऋचाओं को साम कहा जाता है। और सामगान बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए साम की शाखाएं सबसे ज्यादा है, 1000। औरों की इतनी शाखाएं नहीं है। हम सामान्यतः दिमाग में क्या रखते हैं कि सामवेद की इतनी शाखाएं थी, मतलब सामवेद के इतने ग्रंथ थे अलग अलग, हम ग्रंथ में देखने लगते हैं। ग्रंथ तो मंत्र तो वही है, उनमें जो गान किया जाता था वो अलग अलग प्रकार का होता था। ये जो अलग अलग साम की शाखाएं थी, कोई शाखा वाला ये शाखा वाला, वो शाखा वाला, वो शाखा वाला, उसमें गान का भेद होता था। जैसे आज शास्त्रीय संगीत होता है, अलग अलग परंपराएं हैं, उस तरह से साम का गान होता है। शास्त्रीय संगीत जैसा था, बड़ा कठिन, वो अलग अलग ढंग से गाते थे, वहां पर अलग अलग ढंग से गान किया जाता था। जैसे किसी एक ही वंदे मातरम को ले लें या जनगणमन ले लें, उसको कई तरह से गाया जाता है, अलग अलग से गाया जाता है, पंक्तियां वही हैं। ऐसे ही साम को भी भिन्न भिन्न ढंग से गाया जाता था, क्योंकि इससे स्तुति की जाती थी देवताओं की, परमात्मा की। तो गाने के माध्यम से हम अपने पे अधिक संस्कार डालते हैं, गहरे संस्कार होते हैं, हमारी रुचि बनती है, इसलिए गान का प्रयोग वहां पर बहुत होता था। वर्तमान में साम की 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। उसके अंदर एक है कौथुम शाखा, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, कौथुम शाखा, कौथुम जो अभी उपलब्ध है। एक है राणायनीय, ये कर्नाटक में है, राणायनीय कर्नाटक में है। और तीसरी है जैमिनीय, ये केरल के अंदर है, ये तवलकार कहते हैं। तीन प्रकार की अभी उपलब्ध होती है। आगे देखिए 12वां अधिकरण, यजुर लक्षणाधिकरण। यजुष का लक्षण बताया जा रहा है, क्या है? तो कहा शेषे यजुः शब्दः, 37वां सूत्र। शेष होता है, सापेक्ष कथन होता है। पहले ऋक और साम का कथन कर दिया गया, तो इससे बचे हुए जितने मंत्र हैं उनको यजु शब्द से कहा जाएगा, अलग से कोई लक्षण नहीं किया इसका।
भाष्य अतः यजुष किम लक्षणम इति, यजुष का क्या लक्षण है? तो बोले यजुषो लक्षणम न वक्तव्यम, यजुष का लक्षण कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऋक् लक्षण साम लक्षणाभ्याम एवं यजुर्विज्ञास्यते वैपरीत्येन। ऋक् लक्षण और साम लक्षण से विपरीत जो है, भिन्न जो है, उसी से यजुष का लक्षण पता लग जाएगा। जो इनसे भिन्न है उसको यजुष कहते हैं। या न गीते न पादबद्धम, जो न तो गीति है न जिसमें गाया जाता है, और न ही वो पादबद्ध रचना है अर्थवशात। तत् प्रश्लिष्ट पठितम यजुरिति, वो प्रश्लिष्ट पठित होता है। प्रश्लिष्ट मतलब जोड़ करके, बहुत सारी चीजें लंबा 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 जोड़ करके पढ़ा गया है, बस उसको यजु कहते हैं। तो प्रश्लिष्ट पठित ये लक्षण देना चाहें तो दे दें, नहीं तो इनका कहना है कि ऋक् और साम से भिन्न जो है शेष, उसमें यजु संज्ञा हो जाएगी। अब यजुर्वेद जिसको हम कहते हैं, जिसको यजुष बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे मिलेंगे जो सीधे लंबे 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 आते जाते हैं। उसमें पाद व्यवस्था नहीं होती है अर्थवशात, इतने अक्षर पे ये पाद व्यवस्था, ऐसा नहीं होता है। वो गद्य होते हैं। गद्य और पद्य दो चीजें हैं। तो पद्य जिसका गायन किया जा सकता है, कुछ तुकबंदी होती है, अक्षरों का ऊंचा नीचा संख्या होती है, उसमें पाद व्यवस्था होती है। और जो गद्य होते हैं उसमें कोई पाद व्यवस्था नहीं होती है। एक वाक्य छोटा भी होता है, फिर कोई बड़ा भी होता है, दुगना चौगना, एक के बाद एक वाक्य आते चले जाते हैं, लंबा हो जाता है। उसमें ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं गणना से। तो जो गद्य है वो यजुष है। अब यजुर्वेद में चूंकि उनकी प्रधानता है, या तो यजुर्वेद में वो सबसे अधिक मिलते हैं, औरों में तो मिलते नहीं है, यजुर्वेद में मिलते हैं, इसलिए यजुर्वेद उस ग्रंथ को यजुर्वेद यजुष नाम से कह दिया जाता है। जबकि यजुर्वेद के सारे मंत्र यजुष संज्ञक नहीं है, इसके अनुसार यजुष संज्ञक नहीं है, लेकिन फिर भी उस ग्रंथ को यजुष कहा जाता है, क्योंकि वो उसमें गद्य रचना हमारे को प्राप्त होती है। आगे निगदाम यजुष्टवाधिकरणम, अब निगद के यजुष्ट का अधिकरण कहा जा रहा है। निगद एक शब्द और आया है, ऋक् यजु साम के अतिरिक्त एक चौथा शब्द आ रहा है निगद। तो कह रहे हैं कि निगद इन तीन से भिन्न चौथे प्रकार के मंत्र हैं, अथवा और कुछ इन्हीं तीन के अंतर्गत आते हैं, ये विषय चल रहे हैं। तो अतः निगदो नाम किम यजुंशी उत यजुषो अन्य इति, निगद यजुषी है या यजुष से भिन्न है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है निगदो व चतुर्थ स्यात् धर्म विशेषात। चूंकि निगद में धर्म विशेष होता है, यजुष से भिन्न धर्म होता है, इसलिए ये चौथा होना चाहिए, इन तीन से भिन्न चार होना चाहिए। भाष्य में निगदाना यजुंशी, निगद तो यजुष है ही नहीं। क्यों? धर्म विशेषात, भिन्न धर्म होने से, गुण होने से। क्या है? तो उसको उन्होंने बताया उच्च ही ऋचा क्रियते, ऋचा को ऊंचे स्वर से बोला जाता है। उच्च ही साम से भी ऊंचे बोला जाता है। और उपांशु यजुषा, यजुष से उपांशु बोला जाता है, धीरे बोला जाता है। उच्च निगदेना, निगद से फिर ऊंचे बोला जाता है। इति ऐसा धर्म विशेष। अब इसको यजुष और निगद को देखना है, बाकी तो ठीक है, अलग है ही। प्रश्न तो यही था कि निगद यजुष है या नहीं है। तो यजुष को नीचे से बोला जाता है, उपांशु बोला जाता है, और निगद को ऊंचे स्वर से बोला जाता है। ये धर्म का भेद आ गया है। तो उच्च निगदेन इति अनुद्यते, निगद से ऊंचे रूप से ये यहां पर कहा गया है। इति यजुषो निगदत्वम स्यात्, यदि यजुषो निगतम स्यात्, यदि यजुष का निगदत्व होवे, यानी यजुषी निगद हो, तो न च तस्य उच्चैस्त्वम धर्मो दृश्यते, तो उसका यजुष का उच्चैस्त्व धर्म तो देखा नहीं जाता है। यजुष का उच्चैस्त्व धर्म नहीं देखा जाता, उपांशु देखा जाता है, मंद देखा जाता है, इसलिए निगद तो यजुष हो नहीं सकते। दृश्यते तो, लेकिन देखा जाता है। यदि यजुष का ही निगदत्व होता तो निगद का उच्चैस्त्व धर्म नहीं देखा जाता, वो भी उपांशु ही होता, लेकिन देखा तो जा रहा है, वचन भी कह रहा है। तो तस्मात् चतुर्थम मंत्र जातम निगदो प्राप्त, तो जो मंत्र का एक समूह है चौथा, वो निगद नाम से समझा जाता है। पूर्व पक्षी और हेतु दे रहा है व्यपदेशाच, 39वां सूत्र। तो व्यपदेशों भी बहुत ही ऐसा कथन वचन भी मिलता है। यजुंशी वर्तन्ते न निगदा, यहां पर यजु है लेकिन निगद नहीं है। निगदा वर्तन्ते न यजुंशी, निगद है और यजुष नहीं है। तो तस्मादापि मंत्रांतरम, इससे भी पता लगता है कि ये अलग अलग है, व्यपदेश की भिन्नता है। इसका उत्तर पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी सिद्धांति दे रहा है 40वां सूत्र। यजुंशी वा तद्रूपत्वात्, बोलिए निगद है ये यजुष ही है, क्योंकि ये तद्रूप है, यजुष के समान है। कैसे? तो यजुंशी एव वा निगदा कुतः तद्रूपत्वात्, तद्रूप को आगे खोल रहे हैं।
तदेव ऐशाम रूपम, इनका वही रूप है यद यजुषाम, जो यजुष का है। क्या लक्षण है, क्या रूप है? बोले प्रश्लिष्ट पाठ। यजुष भी प्रश्लिष्ट पाठ थे और निगद भी प्रश्लिष्ट पाठ है, इसलिए ये यजुषी हैं। ऋक् साम लक्षण विलक्षणता च, और ऋक् और साम से इसकी विलक्षणता है, भिन्न लक्षण है, इसलिए निगद को यजुषी मानना चाहिए। और कहा 41वां सूत्र वचना धर्म विशेष, और ये जो धर्म विशेष है ये वचन से आया है, विशेष धर्म या जो कथन किया गया। वचनात् को कह रहे हैं प्रत्यायन सामर्थ्य, वचन से एक विशेष प्रकार की बात समझाई जा रही है। अस्ति ही पुरुषांतर प्रत्यायन सामर्थ्यम केशांचित यजुषाम, कुछ यजुषों की पुरुषांतर को दूसरे मनुष्य को बताने की, प्रत्यायन की सामर्थ्य भी है, उनको निगत कहते हैं। तो देखिए पीछे एक बात समझ लीजिए कि उपांशु यजुषा, ये जो कहा गया यजुष मंत्रों का पाठ अध्वर्यु करता है, और वो अपने लिए ही करता है, दूसरों को सुनाना नहीं होता है। ऋक् को दूसरे को सुनाना होता है इसलिए ऊंचा बोला जाता है, साम को दूसरों को सुनाना होता है इसलिए ऊंचा बोला जाता है, यजुष को उसको अपने को ही करना होता है इसलिए वो उपांशु बोलता है। लेकिन जिन यजुष को दूसरों को सुनाना होता है उनके लिए उच्चई धर्म कहा गया, उनको निगत कहा गया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अस्ति ही पुरुषांतर प्रत्यायन सामर्थ्यम, निगत में दूसरे पुरुष को बताने का सामर्थ्य है, क्योंकि वो ऊंचे से बोला जाता है, और यजुष हैं वो धीरे बोले जाते हैं, वो दूसरे को सुनाने के लिए नहीं होते हैं। ये इसमें भेद होता है। कुछ और बात सिद्धांति अपनी रखेगा कि निगद यजुष ही है, उसको आगे देखेंगे। प्रणोतन सभी को सादर अभिवादन। ओम।